तो पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सुना होगा, जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखता है और ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखता है। पिछले वीडियो में हमने ये वाले चीज का प्रूफ भी दिखाया था आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला b² - 4ac। तो इसको कुछ एक नाम दिया गया है इसके इंपॉर्टेंट के हिसाब से। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो देखिए ये जो b² - 4ac एक तो नंबर ही होगा ना। अगर आप b का वैल्यू बिठाए, a का और c का वैल्यू पुट कर दे इस एक्सप्रेशन में, तो ये तो एक नंबर ही होगा। तो अगर एक नंबर होगा तो तीनों पॉसिबिलिटीज है ना। ये नंबर 0 हो सकता है, ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है और ये नंबर 0 से छोटा भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज लाई करते हैं और तीनों पॉसिबिलिटीज में ये तीनों रूट्स कैसे दिखते होंगे हम बोलें। अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 नॉन इक्वल रियल रूट्स होगा। और अगर लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 का क्या मतलब होगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव टर्म जो शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, उन लोगों को कहते हैं इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। इमेजिनरी रूट्स मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि कैसे ये तीनों कंडीशंस और इससे निकलते हैं कुछ एग्जांपल्स करके। देखिए तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए पहला जो एग्जांपल होगा वो कुछ इस तरीके से हम सेट करते हैं। ये वाला जो इक्वेशन होगा, तो आप देखिए यहाँ से a का वैल्यू कितना होता है 2, b का कितना है 10 और c का कितना है 3। तो अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, -10 b² का वैल्यू तो बिठाना पड़ेगा ना, 10 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 और 2 × 10, सॉरी 2 × नॉट 10, ये बन जाएगा 2 × 2। तो देखिए ये -10 होगा और ये वाला जो टर्म होगा 10² 100, 100 - 8 × 3, सो कितना होगा, तो कुल मिला के 76 हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा तो 24 देगा और 100 - 24 76 और ये बन जाएगा 4। आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए रूट के अंदर जो टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव टर्म है। इसका मतलब इसके दोनों रूट्स आएंगे, दोनों सॉल्यूशन होगा। देखिए दोनों सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखते होंगे। एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से इसका दोनों सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। पहला कंडीशन का एक एग्जांपल देखिए। चलिए अब हम थोड़ा चेंज करते हैं अपने एग्जांपल को और एग्जांपल नंबर 2 में हम एक एग्जांपल दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, x² + 4x + 4 करके। और ये वाला जो इक्वेशन है इसमें a का वैल्यू कितना है 1, b का कितना है 4, c का कितना है 4। तो इसमें पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है।
तो पुट करने से देखिए b का तो -4, इसका क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और इसका कितना है 4 और ए का वैल्यू तो 1 है इसलिए 2। अब 4 क्रॉस 4 कितना होता है 16 माइनस 16 0। इसका मतलब रूट के अंदर जो टर्म है वो 0 आ गया। फिर सॉल्यूशन क्या होगा -4/2, ये तो इक्वल ही होगा ना, दोनों सॉल्यूशन दोनों ही -2 और -2 करके आ जाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं 2 इक्वल रूट्स। और लास्ट वाला एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे इमेजिनरी रूट्स ऑकर कर सकते हैं। मान लीजिए ये 4 वाला जो टर्म है ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो हम इसको हटा के यहाँ पे 9 बिठा देते हैं। अगर 9 बिठा देंगे तो कैसा हो लगेगा, देखिए ये तो -4 और यहाँ पर आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इंटू 9 कितना होगा 36/2, ये बन जाएगा -4 प्लस माइनस -20। अभी तक शायद आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है, ये सॉल्यूशन का मेथड आप लोगों ने सीखा नहीं होगा। जब भी सीख जाएंगे तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं जब तक आप सीख लेंगे ये। फिलहाल ये जितने भी ऐसे रूट्स आएंगे इन लोगों को हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिए, ये वाला जो टर्म है मतलब b² - 4ac, हमने तीनों प्रॉब्लम्स की, तीनों प्रॉब्लम्स में एक ही बंदा है जो हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है, वो बंदा बस यही वाला टर्म है b² - 4ac। ये बंदा हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है। पहले वाला जो था जब ये पॉजिटिव था तब हमें 2 नॉन इक्वल रियल रूट्स मिला। अब मिडिल वाला जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसमें ये बंदा 0 हो गया, फिर हमें इक्वल रूट्स मिल गए। अब ये बंदा नेगेटिव बन गया, इसीलिए हमें इमेजिनरी रूट्स मिल गए। तो ये बंदा है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्क्रिमिनेंट वाली आइडिया समझ में आ गई होगी और प्रॉब्लम्स भी अच्छे लगे होंगे। कोशिश कीजिए और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों से लगेगा तो हमें मेल या कमेंट में लिख सकते हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।